पाक फौज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। झड़प में 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 4 जख्मी। बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। नायक अनायतुल्लाह खान, नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान वतन पर कुर्बान। खारजी ग्रुप ने जिला बाजोड़ में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अबूरी अफगान हुकूमत से सरहद के अतराफ मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का मुतालबा। शोहदा की बाजोड़ में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन होगी। शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें सरकारी अस्पतालों का दौरा कराएं। लाहौर में भी ऐसे अस्पताल बनाने के लिए तैयार है जहां लोगों का मुफ्त इलाज हो। बिलावल भुट्टो की पंजाब को सेहत के शोबे में ताउन की पेशकश। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो को पंजाब भिजवा सकते हैं। बातों से ज्यादा हमारा काम बोलता है। हमारे 3 अस्पताल दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। जिना अस्पताल कराची में जदीद तरीन सहूलतों पर मुश्तमिल नए यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। बेवकूफ़ी के ऐलानात का हम क्या जवाब दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बोले, पता नहीं लोग टीवी पर आने के लिए कैसे वक्त निकालते हैं। हम बताने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। शुक्र है विफाकी हुकूमत ने कराची के 3 अस्पतालों को देखना छोड़ दिया। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल विफाक का नहीं हो सकता। विफाक जो कुछ कर सकता था उसने किया। तरक्याती बजट में कट लगाकर 50 अरब रुपए बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी। सूबाई हुकूमतों के पास बिजली पर रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद। पंजाब की तरह दीगर सूबे भी रिलीफ दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, बिजली के भारी बिलों का देरपा हल तलाश करने के लिए कोशिशें जारी हैं। सियासी पार्टियों को कहता हूँ, पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहें और इस मॉडल को अपनाएं। पंजाब हुकूमत का बिजली रिलीफ पैकेज तनकीद की जद में। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, 2 माह के लिए नहीं, बिजली मुस्तकिल सस्ती की जाए। MQM के रहनुमा फारूक सितार कहते हैं, नवाज शरीफ बेटी के साथ पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं। सिंध के अवाम को भी बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलना चाहिए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, पंजाब में 2 महीने का रिलीफ सियासी दिखावा। सस्ती बिजली फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा बरकरार है। महंगाई और बिजली के भारी बिल से तंग एक और शख्स दुनिया छोड़ गया। फैसलाबाद के चक 116 का फिदा हुसैन 30,000 के भारी बिल का बोझ ना सह सका। रेलवे स्टेशन गट्टी के करीब ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। मानसून बारिशों की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादिसात में मजीद 7 अमवात, दर्जनों अफराद जख्मी। जमरूद के बरसाती नाले में 3 बच्चे डूब गए। सेवन में माँ, बेटी और बेटा सैलाबी रेले में बह गए। लाड़काना में 9 साला बच्चा बारिश के पानी में डूब गया। शहदाद कोट में छत गिरने से एक शख्स जख्मी। विजर में लैंडस्लाइडिंग से इमलाक तबाह, रास्ते बंद। दरियाए कुनहार की मसनूई झील से करीबी घरों में दरारें पड़ गईं। बलूचिस्तान के बेशतर अजला सैलाब की जद में आ गए। हालिया बारिशों से सूबे में जाबहक अफराद की तादाद 19 हो गई। नसीराबाद की तहसील छतर में 200 घर मुनहिदम। नौशकी, मस्तौंग और कलास में सैकड़ों मकानात तबाह। डेरा अल्लाह यार में ड्रेन का पानी ओवरफ्लो होकर आबादी में दाखिल। कोयटा से सिब्बी कौमी शाहराह सैलाबी रैले में बह गई। यूब और हरनाई में बारिशों से कौमी शाहराएं मुतासर। जाफराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। सोहबतपुर, लसबेला, ज़ियारत में सूरत हाल अबतर। डेरा बुगटी में कच्चे आशियाने जमी बोस। मुतासरा अजला में पाक फौज मुतासरीन की मदद को पहुंच गई। मुतासरीन में राशन और जरूरी सामान तकसीम। पंजाब में बारिशों से सूरत हाल मखदूश। रासनपुर से गुजरने वाला सैलाबी रैला तबाही मचाने लगा। कोहे सुलेमान में दर्जनों देहात ज़ेरे आब, फसलें तबाह। रोजान नहर में शुगाफ पड़ने से पानी घरों और फसलों में दाखिल। खजरों में दरियाए सिंध का कटाव पुलिस चौकी की दीवार बहा ले गया। अलीपुर में वसी अरासी ज़ेरे आब,
गुजरात में निकासी आब का निजाम जवाब दे गया। मॉनसून बारिशों से आबी जखायर लबालब भर गए। तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। हब डैम में सिर्फ 4 फीट की गुंजाइश रह गई। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज और दरियाए चिनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। कोट अद्दू में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा, मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने का प्लान। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाया जाएगा। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, उन्हें मालूम है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं। कहा जा रहा है फैज हमीद 9 मई का मास्टर माइंड है। अगर 9 मई को फैज ने मेरे अगवा का ऑर्डर दिया तो उसे पकड़े। मैं किसी कोर कमांडर को नहीं जानता था, सिर्फ इतना जानता हूँ जनरल बाजवा ने बताया फैज सबसे काबिल जनरल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को 21 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। अगर ऐसा किया तो अदालत अपना हुक्मनामा वापस ले लेगी। इंतखाबी उजरदारी की 337 दरखास्तों में से सिर्फ 25 पर फैसले हो सके। फॉफर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कौमी असेंबली की 4 और बलूचिस्तान असेंबली की 21 दरखास्तें निपटाई गईं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 6 ट्रिब्यूनल गैर फाल हैं। इस्लामाबाद में किसी पिटीशन का फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की दरखास्तें। वोटर पर्ची चस्पा करने की शर्त खत्म करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर गौर के लिए आज इजलास तलब कर लिया। निशाने हैदर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ का खिराज अकीदत। ISPR का कहना है शहीद ने फर्ज की अदायगी के दौरान गैर मुतजलजल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अजीम कुर्बानी पेश की। राशिद मिन्हास शहीद का पेशा वराना मेयार और अजीम कौम से वाबस्तगी हमेशा मुतासिर करती रहेगी। फलस्तीन में इसराइली दरिंदगी का सिलसिला दराज। सहूरी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 14 की तादाद 40,139 हो गई। इसराइली हमलों में 92,743 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हालिया जंग के दौरान 20 लाख फलस्तीनी शहरी बेघर हुए। अमेरिका में सदारती इलेक्शन मुहिम में तेजी। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को बाएं बाजू की बुनियाद परस्त मार्क्सिस्ट करार दे दिया। कहते हैं डेमोक्रेट्स ने कमला को उम्मीदवार नामजद करके अमेरिका में बगावत की। एलोन मस्क को वजीर या मुशीर के तौर पर काबीना में रखूंगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजद उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को बुज़दिल करार दे दिया। कहते हैं उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार की सियासत हरीफों को नीचा दिखाने पर मरकूज है। दूसरे लोगों को मारने की ख्वाहिश रखने वाला बुज़दिल है। अवामी लीग पर पाबंदी की दरखास्त पर बांग्लादेशी हाई कोर्ट आज समाअत करेगी। एहतजाज के दौरान हलाकतों की जिम्मेदार हुकूमत करार दी जाए। हसीना वाजिद से मंसूब इदारों की नाम तब्दील करने की भी इस्तदा। उबूरी हुकूमत ने 12 शहरों के मेयर्स तब्दील कर दिए। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में सुपर ब्लू मून का दिल फरेब नजारा। चांद 23,000 किलोमीटर जमीन के करीब आ गया। मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग फल्कियाती मज़ाहिर का हुसैन इम्तिजाज। रवां साल अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को दिखाई देंगे।